ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं आपके टैक्स का पूरा हिसाब। आप नौकरी करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, टैक्स कटता है, तो अब आपको कितनी राहत है और कितनी दिक्कत, यानी टैक्स आपको कितना ज्यादा देना पड़ेगा, ये हम बता रहे हैं। जो हमारे दर्शक का सवाल था, उनका सवाल था कि 5 लाख तक टैक्स फ्री नहीं हुआ है, ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। केडिया जी, बहुत से लोगों की उम्मीद थी कि शायद टैक्स स्लैब और बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, क्यों? लोगों को निराशा जरूर हुई है। देखिए, प्री टैक्स डिस्कशन में और हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो 2.5 लाख रुपया है वो बढ़ के 3 लाख रुपया हो जाएगी। और सरकार जो है, चूंकि डिमोनेटाइजेशन का काफी पैसा सरकार के पास आया है और आने वाले समय में सरकार को काफी फायदा भी होने वाला है जब उसका असेसमेंट होएगा। तो टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट सरकार जो है 3 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 10%, फिर 20 लाख तक 20% और फिर 30% करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार को इसके नहीं करने के लिए जो लॉजिक समझ में आता है वो ये है कि इंडिया की जनसंख्या 125 करोड़ के आसपास है, केवल 3-3.5% के आसपास लोग टैक्स देते हैं। इसमें से भी 40% के आसपास लोग जो हैं, जो 2,50,000 से 5 लाख तक जिनके इनकम हो वो देते हैं। अगर सरकार ने 5 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट कर दी होती तो ये जो परसेंटेज है 3.5-4% जो है टैक्स पेयर्स का, वो एकदम से आधा हो जाता। और फिर उस चूंकि उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना जरूरी है, सरकार नहीं चाहती थी कि उनको टैक्स नेट से हम बाहर करें, इसलिए सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम उनका टैक्स पर जो प्रेशर है उसको कम कर देते हैं और उसको 5% कर दिया। और 5% जो कर दिया, ठीक है, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्टेप गवर्नमेंट हैज टेकन, और ये बहुत वेलकम स्टेप है और काफी लोगों को इससे फायदा हो रहा है। और अक्रॉस द बोर्ड 12,500 रुपए का तो फायदा हो ही रहा है इससे। तो यह वजह रही इसको कि टैक्स रेट में चेंज किया। जी कह रहे हैं कि 5 लाख तक वालों को सरकार खुला नहीं छोड़ना चाहती थी, नजर में रखना चाहती थी, इसलिए टैक्स कम कर दिया है, 5% कर दिया है, लेकिन आजाद नहीं किया है। एक और दर्शक कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि मेरी सैलरी 15 लाख है, तो मुझे इस बजट से क्या फायदा मिला? सर बताइए, 15 लाख वाले को क्या फायदा होने वाला है? और 15 लाख वाले के खर्चे भी ज्यादा हैं। नहीं, देखिए, 15 लाख सैलरी है तो सिंपल सा है कि आप पर सरचार्ज नहीं लगेगा और आपको 12,500 का जो बेनिफिट मिल रहा है, केवल आपको वही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, कुछ और ये सेविंग करके और किस जरिए से बचा सकते हैं, या वही प्रोसेस है एटीसी में 1.5 लाख और एनपीएस में 50 इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, जो टैक्स 21 के भीतर जो इन्वेस्टमेंट होता है, एटीसी का होता है, एटीडी का होता है, एटीडीबी का होता है, तो वो करके आप बचा सकते हैं। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड आपको 12,500 का ही फायदा होगा इसमें। एक छोटा सा इसमें मैं जोड़ दूं कि होम लोन पे 2 लाख तक की छूट है इंटरेस्ट पे, ये भी बढ़ने की गुंजाइश थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, होम लोन के बारे में 2-3 चीजें इस बजट में चेंजेस हुई है जो मैं बताना चाहूंगा। हालांकि होम लोन के बारे में नहीं, रियल एस्टेट के बारे में, कि इस 2 लाख का जो इंटरेस्ट जो सेक्शन 24B के भीतर जो बेनिफिट मिलता था, बैंक को जो हम इंटरेस्ट देते हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो एज इट इज है। लेकिन जो लोग किराए के मकान में रहते हैं और हर एक महीने 50,000 रुपया से ज्यादा किराया देते हैं, उन पर एक एडिशनल ऑब्लिगेशंस आ गया है। उनको 5% टीडीएस काटना होगा, जो 50,000 का किराया देते हैं पर मंथ, और उसको चालान कम रिटर्न जो फॉर्म है उसको जमा करा के कंप्लायंस करना होगा। 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है उनको, पैन नंबर से ही उनका काम चल जाएगा। तो एक तो ये चेंजेस इसमें किया गया है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन इंटरेस्ट में कोई बदलाव ये उन लोगों के लिए जो 50,000 से ज्यादा महीना किराया देते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो 50,000 से कम देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आम आदमी को आकर क्या मिला टैक्स से। ब्रेक के बाद